कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर आरोप लगे थे, उन आरोपों के लिए पुख्ता सबूत जुटाने की बात इनको ध्यान में नहीं रखनी चाहिए थी। अगर आरोप लगे हैं तो सबूत तो हर्षवर्धन जी जुटाने थे। निश्चित तौर पर, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सवाल खड़ा होगा। लेकिन फिर मैं एक बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी इसलिए नहीं दिल्ली की सत्ता से वापस गए कि उनके ऊपर ये शराब घोटाले वाला आरोप लग गया था। सोमनाथ भारती जी जो कह रहे हैं वो सब ठीक होगा, वो तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है तो हम तो उसी को मानेंगे। हम तो पत्रकार के तौर पर जो आज फैक्ट है उसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन क्या शीश महल नहीं मुद्दा था? क्या यमुना गंदी जिसमें सपरिवार अरविंद जी नहाने वाले थे वो नहीं मुद्दा था? क्या गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ नहीं मुद्दा था? क्या जो पार्टी के भीतर से ही लोग निकल कर गए और अरविंद जी के ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगा रहे थे, क्या वो मुद्दा नहीं था? ये भी जरा सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति आज से नए सिरे से फिर पुनर्जीवन मिला है अरविंद जी को, वो देख लेंगे। अभी तो पंजाब का चुनाव होगा शायद पहले, उसके बाद आएगा। तो ये राजनीति देखेंगे। सवाल ये है कि दिल्ली में फिर उस तरह से क्यों नहीं, पर इसको ऐसे ही तो जोड़ा जा रहा है हर्षवर्धन जी कि चूंकि पंजाब में चुनाव है, नहीं, चूंकि पंजाब में चुनाव है इसीलिए अरविंद केजरीवाल को किसी मिली भगत के तहत बीजेपी ने छुड़वा दिया है। यही तो कांग्रेस कह रही है। क्यों हमारे साथ यहाँ पर श्रीवास्तव जी भी बैठे हुए हैं, बताइए। नहीं तो ये तो अरविंद जी बहुत पहले कह गए, सब मिले हुए हैं। नहीं सुनिए, हर्षवर्धन जी बहुत ब्रेवरी दिखा रहे हैं, बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं, इसीलिए वो भी कांग्रेस से मिल जाते हैं। सुनिए सर, आप बहुत बहादुरी दिखा रहे हैं। जो कैरेक्टर असैसिनेशन आप लोगों ने पिछले इतने सारे दिनों से माननीय अरविंद केजरीवाल का किया, क्या उसकी कोई शर्मिंदगी आपको, हर्षवर्धन जी, आपके जैसे पत्रकारों को, मीडिया को, बीजेपी के चाटुकारों को है या नहीं? मैं बड़ा स्ट्रेट बोलने वाला आदमी हूं। आप बहुत हाई कैरेक्टर के आदमी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपने माननीय अरविंद केजरीवाल के कैरेक्टर असैसिनेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो आदमी आईआईटी का पास आउट है, वो आदमी ब्रिलियंट था, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करता है, इनकम टैक्स में जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, नौकरी को छोड़ता है और कहता है मैं एक एनजीओ बना करके देश की सेवा करूंगा, परिवर्तन बनता है। उसके बाद सुंदर नगरी जैसी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के झुग्गी में रहता है, अभी भी कमाती है ऑनेस्टी के साथ, तो 2 बच्चे पढ़ते हैं, दोनों आईआईटीएन। ये है उस आदमी की ब्रिलियंस। अरे सर, ये जनता ने उससे प्रेम किया। विवेक जी, तो ये जाकर आप राहुल जी को क्यों नहीं सुनाते हैं? नहीं, पर ये बात जाकर आप कांग्रेस को क्यों नहीं बता पा रहे? विवेक जी ये बताइए, आप बताइए। विवेक श्रीवास्तव, नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाई आर यू अनएबल टू से द सेम थिंग टू योर फ्रेंड्स, योर एलाइज कांग्रेस? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप ये बात? Let me speak for Arvind today. Don't stop me. Everybody is speaking for Arvind today. Then So, everybody आप should पतली गली से apologize more. निकलिए मत ना। मैं कह रही हूँ ये जीत है, मैं ये कह रही हूँ ये आम आदमी पार्टी की जीत है, ये इंडिया गठबंधन की जीत है, ठीक है? क्या आज उनको बरी कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने, तो फिर कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, आप लोग पता है क्या कर रहे हैं? जो एक माइनर इशू होता है ना कि 2 पार्टियों को एक राज्य में पंजाब में रहना, तो दोषारोपण कर रही है, वो माइनर इशू है। यू थिंक इट्स अ माइनर इशू? मेजर इशू क्या है? नहीं, हमने कहा कांग्रेस को ट्वीट करने के लिए दिस इज अ माइनर इशू। हमने कहा अलका जी को ट्वीट करने के लिए, हमने कहा कि बीजेपी, ये जो कांग्रेस है दिल्ली की, ये एक्टिव हो जाए। आप मुझे ये बताइए, सुनिए, सीबीआई पर बात हुई, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना था, अभी सोमनाथ भारती जी ने किया, किसी ने उनको रोका नहीं, टोका नहीं। जो अपनी बात कहना चाहता था आज वो कह रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट सर्वोपरि है आज की तारीख में, जब कोर्ट का फैसला आ रहा है तो क्लियर है, ये मामला क्लियर है। संवैधानिक पद पर एक आदमी बैठा हुआ था, ऐसे आरोप लगाए गए जैसे सबसे खतरनाक भ्रष्टाचार इसी आदमी ने किया है। सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। सुनीता केजरीवाल जी के बगल में सोनिया गांधी बैठी हुई थी कि नहीं? नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू डाइवर्ट सर, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अरे भाई, मैं क्यों बीजेपी को सपोर्ट करूंगी? किस लिए सपोर्ट करूंगी? आप तो हूं नहीं, मैं विवेक श्रीवास्तव तो हूं नहीं कि रहूं लेफ्ट की और यहाँ पर बात छुपाने लगूं, कवर फायर करने जाऊं मैं। अरे तहसीन पूनावाला ने भी कवर फायर नहीं किया है कांग्रेस को। विवेक, आप डिबेट को डाइवर्ट करके कांग्रेस को कटघरे में जबरदस्ती खड़ा कर रही हैं। अरे बीजेपी को मैं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही हूं। Let Zafar Islam मैं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही हूं। Let हर्षवर्धन त्रिपाठी apologize. No, you tell me, am I the one who is doing it?
आम आदमी पार्टी को आज आप लोगों को बधाई देनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी के साथ आज आप इंडिया गठबंधन के लोगों को खड़ा होना चाहिए था, और आज उल्टा आप ये कह रहे हो कि वो सुविधाजनक पार्टनर है बीजेपी की, है? और आप मुझे यहाँ पर बैठ के क्लास दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल। कौन खड़ा था इस स्ट्रगल में साथ में? कौन? पवन खेड़ा को जाकर दीजिए ना ये लेक्चर आप पवन खेड़ा को जाकर दीजिए, ये लेक्चर आप कांग्रेस को जाकर दीजिए, ये लेक्चर आप जाकर दीजिए कांग्रेस के साथियों को ना, कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं। कांग्रेस जो है वो जाकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रहती है, और आज यहाँ बैठकर आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं। एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे हैं कांग्रेस के बारे में। आपसे बेहतर तो तहसीन पुरा वाला है। कांग्रेस वर्सेस अरविंद, एटलीस्ट कह तो रहे हैं कि स्ट्रैटेजी गलत है। पहले बीजेपी को घेरो आप, और मैं अरविंद के साथ हूं। यू आर ट्राइंग, सुनिए, अब वो वाली मम्मी का काम मत कीजिए आप यहाँ बैठकर कि मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है। भैया इंडिया अलायंस में जो भी दोष है वो तो सामने वाली में होगा दोष। यू आर एब्सोल्युटली बिहेविंग लाइक दैट। आई हैव ऑलवेज, द लेफ्ट हैज ऑलवेज सपोर्टेड अरविंद केजरीवाल। उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी ऑनेस्टी को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, सोनिया गांधी ने भी समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस आज